आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिससे आपकी रूह काँप जाएगी। आप देख लीजिए दोस्तों, दुनिया में कैसे-कैसे शैतान भरे पड़े हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर कहीं न कहीं शैतान तो होता ही है। हर ब्राइट के अंदर डार्क है, हर डार्क के अंदर ब्राइट है। ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है। इंसान अपने शैतान को दबा के रखता है, लेकिन अनकॉन्शियसली बहुत कुछ चलता है और जिस दिन वो शैतान बाहर आ जाता है, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे जापान के एक सीरियल किलर जिसको हैंगमैन या फिर ट्विटर किलर भी बोला जाता है। इसका नाम है ताकाहीरो शिराइशी। ये जापानीज सीरियल किलर है। 1990 अक्टूबर 1990 में इसका जन्म हुआ। 30 साल का है ये। बहुत बुरी हालत है। इसने 9 लड़कियों को मार डाला और इतना ब्रूटल मर्डर किया है कि जब पुलिस गई इसके घर पे, पुलिस की भी रूह कांप गई कि भैया ये कौन है। जापान, मैंने देखा है कि जापान भले ही अभी बहुत डेवलप्ड है, लेकिन जापानीज के अंदर एक छिपा हुआ शैतान नजर आता है मुझे। आप वहां पे अगर केसेस की स्टडी करेंगे, जापान में बहुत सारे लोग अकेलेपन का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, और एक शैतानी है उनमें। मतलब वहां पे जो केसेस होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं। तो हम इस ट्विटर किलर की इस लेक्चर में बात करेंगे। इसको पकड़ लिया गया है और ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ। मौत की सजा सुनाई गई है। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है यूपीएससी की। आप इसको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। मंगलवार को जापानीज कोर्ट ने इस इंसान को, ताका हीरो को, मौत की सजा सुनाई। 9 लोगों को इसने मार दिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। अब यह बोलता था कि मैंने तो उन लोगों को मारा है जो ट्विटर पे सुसाइडल थॉट्स पोस्ट करते थे, सुसाइड के बारे में लिखते थे कि मुझे सुसाइड करना है। उन लोगों को मारा है। लेकिन देश क्या, पूरी दुनिया सकते में आ गई है कि ऐसा भी हो सकता है। कहानी कहानी जानते हैं। ताका हीरो शिराइशी की बात करें तो ये जैमा सिटी में रहता था। ठीक है, जैमा सिटी में रहता था और ये लोगों को बोलता था कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, ताकि जो सुसाइड करना चाह रहे हैं, अगर तुम सुसाइड करना चाह रहे हो तो मेरे घर आओ, तो हम सुसाइड करते हुए देख सके तुमको। वो ये ऑफर करता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुमको सुसाइड करना है ना, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी सुसाइड करने में, अपनी जिंदगी को खत्म करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके दोस्त ने बताया है कि जब लोग इसके घर आते थे, लोगों को बुलाता था, लोग इसके घर आते थे तो उनका गला दबाता था। और कई विक्टिम्स तो ऐसे हैं जिनको गला दबा के मारा गया है। जैमा से आने से पहले शिराइशी पता है क्या काम करता था? थोड़ा सा मेंटल था ये। मेंटल क्या, देखिए, मेंटल दिमाग का गड़बड़ होना, ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है। सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफी देखिएगा। आपका बचपन कैसा बीता है ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। अगर बचपन आपका बहुत ही अब्यूजिव बीता है तो समझ लीजिए आपको आगे आगे जाके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, दिक्कतें हो सकती है, एक शैतानी दिमाग बन सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपका आसपास का माहौल शुरुआत के 10 से 15 साल कैसे गए हैं आपके। जैसे स्टालिन के साथ हुआ था। स्टालिन जो है वो एक हत्यारा था और स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने हत्याकांड चलाए। अब अगर आप थोड़ा डीप में जाए तो आपको पता लगेगा कि बचपन में स्टालिन को बहुत मारा जाता था। उसके पिताजी शराब पी के उसको बहुत मारते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब स्टालिन पीटा ना गया हो। वो बड़े बड़े पाइप होता ना, उससे रॉड से मारते थे स्टालिन के पापा। ऐसा था। तो बचपन कैसा है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पे। तो इनके बचपन की बात करें, ये महाशय स्कूल से निकले, सुपरमार्केट में जॉब की, बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते थे। ये बताते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे मन में डार्क थॉट्स भर दिए थे, मैं एकदम डार्क हो गया था। अब देखिए, ये दलाल, पहले ये सुपरमार्केट में काम करता था, फिर ये सेक्स इंडस्ट्री में गया।
दलाल के रूप में गया ये। बहुत अच्छे से सोशलाइज करता था ये लोगों से। सोशलाइज करने में नंबर वन, लोग चौंक गए, इसके पड़ोसी चौंक गए कि ये ऐसा कर सकता है जो इतना मीठा बोलता था। हालांकि जो इसको करीब से जानते बोलते बड़ा अजीब टाइप का था, लेकिन जिनसे पहली बार मिलता था दलाल बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते। तभी तो भोली भाली लड़कियों को कन्विंस कर लिया जाता है और बेच दिया जाता है। तो इसमें ये एक्सपर्ट था, बड़ा ही दिक्कत थी। अब और पहला मर्डर बता रहा है कि इसने, देखिए 9 मर्डर किए इसने, 8 मर्डर जिसमें से इसने लड़कियों के लिए किए हैं। पहला मर्डर इसने आदमी का किया। उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो डिसअपियर हो गई थी, तो सुसाइडल थॉट्स डालता था ये जो आदमी था। घर पे बुलाया इन्होंने कि आओ मेरे पास आओ, मैं सुसाइड करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मार दिया उसे। फिर ये काम क्या करने लगा, मतलब जब ये स्कूल से निकला, ये सुपरमार्केट में कुछ दिन जॉब की, फिर ये सेक्स इंडस्ट्री में चला गया। वहां पे ये क्या काम करता था, वहां पे काउरी स्काउटो था। जापान में इसको काउरी स्काउटो कहते हैं, मतलब जो औरतों को सेक्स इंडस्ट्री में ले जाए। जैसे भारत में भी जो इलीगल सेक्स ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये। इसके लिए कितने सारे एक्टिविस्ट लगे हुए हैं कि रोका जाए। जो नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां आती हैं, इनको बहला फुसला के फिर सेक्स इंडस्ट्री में, ब्रॉथल्स में, कोठों में बेच बेच दिया जाता है। ये सब दलाल होते हैं। तो वो दलाल था काउरी स्काउटो, लड़कियों को ले जाता था और उसके बाद ब्रॉथल्स में, कोठों में उनको बेच देता था। काबू कीचो ये टोक्यो का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पे जो लोग इसके साथ काम करते थे, वो इसके बारे में बताते हैं कि बड़ा अजीब तरीके का इंसान था। ये बड़ा क्रीपी स्काउट था। अजीबो गरीब इसकी हरकतें थी, अजीबो गरीब इसकी बातें थी। लोगों ने पहले ही इसके बारे में वार्न किया था। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे लोग गायब होने लगे। ट्विटर पे जो लोग पोस्ट करते थे, इसीलिए इसको नाम ही, इसका नाम पड़ा ट्विटर किलर। उनको ये बुलाता था कि मेरे घर आओ। तो अब क्या हुआ कि एक दिन एक औरत गायब हो गई। बहुत सारी औरतें गायब हुई, लेकिन एक औरत गायब हो गई। उसके भाई को टेंशन कि मेरी बहन गई कहां। भाई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन डायरेक्ट पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। उसने एक और औरत को पकड़ा। वो औरत इसको जानती थी, पता था ये कैसा है, और शक था कि इसी ने ही किया है। पूरा ये ट्रैक कर रहे थे। और फिर औरत और भाई ने मिलके, दोनों ने मिलके शिराइशी से कांटेक्ट किया और फेक अपॉइंटमेंट जो है वो लिया इससे। पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस इसके अपार्टमेंट पे गई, ये हक्का बक्का, लेकिन ये डरा नहीं। पुलिस ने सीधा पूछा कि भैया जो बाकी की औरतें हैं वो किधर हैं। शिराइशी ने बोला वो फ्रिज में है। शिराइशी ने टुकड़े टुकड़े करके, हाथ अलग पैर अलग, बॉडी को फ्रिज में रख दिया था। नेबर्स ने यह कंफर्म किया कि कई बार इसके घर से बड़ी गंदी बदबू आती थी। यहां तक कि शिराइशी जो है वो कुछ बॉडी पार्ट्स को डस्टबिन में फेंक देता था, जिससे बड़ी गंदी बदबू आती थी। 9 में से 8 विक्टिम्स वर वुमेन, और ये सब देवर इन दी अर्ली टीन्स। ये 20 साल की थी, 20 साल के आसपास थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने यह भी कंफर्म किया है कि वुमेन जो है, दे हैड बीन वॉकिंग विद शिराइशी ऑन 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को जो भाई, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ठीक है, जो औरत मरी है जिसके भाई ने फेक अपॉइंटमेंट लिया था इससे, उसको 23 अक्टूबर शिराइशी के साथ ही देखा गया था। जैसे ही इस पे प्रेशर बनाया, इसने तुरंत कन्फेस कर लिया कि हां मैंने मारा है, मैंने टुकड़े टुकड़े किए हैं। और मौत से पहले शिराइशी ने अपने पिताजी को बोला कि मेरी लाइफ जो है वो कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए लाइफ के कोई मायने नहीं है, मेरे लिए जिंदगी यही है। और यह भी क्लेम किया कि वो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, मेरा मोटिव सिर्फ सेक्स करना था। और उसके बाद वो विक्टिम को वल्नरेबल स्टेट में छोड़ देता था और फिर इसको मैनिपुलेट करता था, सेक्सुअली असॉल्ट करता था और अपनी ऊल जलूल फैंटेसीज को फुलफिल करता था। 1 अक्टूबर 2020 को शिराइशी वॉज प्लीडेड गिल्टी। 9 खून इसने किया और 15 दिसंबर को इसको मौत की सजा सुनाई गई। ऐसा था। तो दोस्तों ये कहानी थी। 30 साल का था ये।
और अच्छा ध्यान दीजिएगा, 2017 में इसको अरेस्ट किया था, 2017 में ये अरेस्ट हुआ था। ये अभी की कहानी नहीं है, ये मुकदमा बहुत पहले का चल रहा है। तो अभी तो ये 30 साल का है, तो 2017 में इसको अरेस्ट किया था पुलिस ने, और मौत की सजा इसको अभी सुनाई गई है। तो अब इन्वेस्टिगेटर्स ने यही बताया है कि शिराइशी जो है वो ट्विटर के थ्रू ये जो जितने भी विक्टिम्स है उनसे कांटेक्ट करता था। उसमें ज्यादातर टीनेजर्स होते थे, और उसके बाद उनका रेप करके, एक बार तो क्या हुआ था कि एक औरत को बुलाया, सुसाइड का उसने थॉट डाला, उसको बुलाया, उसका बॉयफ्रेंड भी आया, उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया और औरत को भी मार दिया। ट्विटर पे शिराइशी हैंगमैन नाम से चलता था। हालांकि डिफेंस लॉयर्स जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि भैया ये तो सुसाइडल विश थी। शिराइशी ने बाद में बोला कि जो लोग सुसाइड करना चाहते थे मैं खाली उनकी हेल्प करता था, हम उनके कंसेंट के बिना नहीं मारते थे। लेकिन जो जज थे, जज यानो ने बोला जो विक्टिम्स हैं, नन ऑफ द विक्टिम्स एग्री टू बी किल्ड। कोई भी विक्टिम भले ही उसने थॉट डाल दिया हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो मारा जाए। तो शिराइशी आप जो हैं वो उनकी मौतों के रिस्पॉन्सिबल है, यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ्स। और इसीलिए इस हेनस क्राइम के लिए, इस घोर अपराध के लिए आपको मौत की सजा सुनाई जाती है। जापान का जो सुसाइड रेट है मैंने बताया ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट है। वहां पे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। जापान में आपको पता है कि वहां पे लोग इतने अकेले हैं कि वहां पे बाकायदा कंपनीज चलती हैं कि जो लोग अकेले हैं 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हम उस मेंबर को प्रोवाइड करेंगे जिसको आप मिस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान के माँ बाप नहीं है, तो 1-2 घंटे, 3 दिन, 1 महीने के लिए माँ बाप प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा सुसाइड जापान में, इतना ज्यादा जापान डिप्रेस्ड है। भले ही जापान एशिया का डेवलप्ड नेशन है, लेकिन एक्चुअली में इट इज वेरी वेरी डिप्रेस्ड। वहां के केसेस आप पढ़िए, आपका मूड खराब हो जाएगा। क्राइम रेट जापान में बहुत लो है, लेकिन अभी हाई प्रोफाइल किलिंग्स हमको देखने को मिली है। ये लेक्चर था दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल है 12,100, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।